सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित बताओ आगे की कौन सी कथा सुनना चाहते हो। बोले प्रभु अब आगे की कृपा करके हे महानुभाव मुझे उस गरीब ब्राह्मण की कथा को सुना दो जिसने गरीबी परिस्थिति में रहने के बाद भी आपके नाम को नहीं छोड़ा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। देखी सुदामा की दीन दशा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा पानी पर हाथ छू नहीं नैनन के जल से पानी पर हाथ छुआ नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा। भैया सुदामा जी को कोई भीख नहीं देगा, ध्यान रखना। सुदामा जी इतने भी भगवान के भक्त थे, कभी किसी के सामने सुदामा ने भीख नहीं मंगाई। आजकल ये नई नौटंकी शुरू हो गई, उन्हें हाथ में बाल्टी दे दी, माताओं ने उनको जाकर के बाल्टी में पैसा चढ़ाया। अरे सुदामा ने तो भगवान कृष्ण के सामने भी खड़े होकर के कभी पैसा नहीं मांगा। तुम सुदामा जी के चरित्र को पैसा से तोल रहे हो। सुदामा के तो पग तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के घर में चार दिन तक भोजन नहीं बनता था। एक मास दुई पाख में दो एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदीन हो। सुदामा जी रो रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बिलक रही है। 4 दिन से सुदामा के घर पे किसी ने प्रसाद तो ठीक है भोजन तक को नहीं पाया। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुओ ने। सुदामा के पुत्र आज रो रहे हैं मैया कितने दिन तक भूखा रखोगी। आज 4 दिन हो गए, अब तो कुछ खाने के लिए दे दो, अब तो कृपा कर दो, अब तो कुछ दया कर दो, कुछ तो पाने के लिए दे दो। सुशीला ने रोते हुए कहा पुत्र आज भी एकादशी है। जब सुदामा के पुत्रों ने सुना एकादशी है तब तड़पते तड़पते कहा मैया कितने दिन तक ये एकादशी रहेगी। अब सहन नहीं होता, अब तो सहन नहीं होता, कुछ खाने के लिए तो दे दे। इतने में सुदामा जी आ गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुदामा जी के जब शब्दों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता सुशीला रोने लगी। भगवान पर सहन नहीं हुआ। भगवान आज स्वयं सुदामा के घर में भिक्षुक का यानी कि भिखारी का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पर प्रकट हो गए। सुदामा की पत्नी सुशीला से भगवान कहने लगे देवी भिक्षाम दे, देवी भिक्षाम दे। सुशीला कहने लगी महाराज हमारे घर में तो गरीबी नाम का सूतक लगा है, कुछ नहीं है। भगवान बोले देवी अपने पति को
द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं पहुंचा देती? वही तो तुम्हारे पति के मित्र हैं। जब सुशीला ने इतना सुना तब सुदामा से जाने की जिद करी और 4 मुट्ठी चावल दे करके सुदामा जी को द्वारकापुरी की ओर बढ़ाया। अब कहां तक चले? पैदल 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 सुदामा जी महाराज चलने लगे। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके भगवान समझ गए कहां तक सुदामा पैदल आएगा। वो तड़पती हुई रात, बिलकती हुई धूप, बहता हुआ वो रक्त, चलते चलते सारा दिन बीत गया। रात्रि के समय में सुदामा सो गए और जैसे ही रात्रि के समय में सुदामा जी सोए, भगवान ने सुदामा जी को वहां से योग माया विधि के द्वारा उठा करके सीधा द्वारकापुरी में प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया। सुबह होने पर सुदामा ने पूछा, भैया ये कौन सा लोक है, कौन सी पुरी है? सबने कहा ये द्वारकापुरी है। सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कहने लगे, देखो देखो ये गरीब, गरीबी से बुरा कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेके आया हूँ।